कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। इसके चलते अंकुश का ऑफिस बंद हो गया और वह वर्क फ्रॉम होम करने लगे। लेकिन घर से काम करते हुए वह कुछ ही दिनों में बोर हो गए। संक्रमण से बचने के लिए लोग भले ही अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम अंकुश को पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ऑफिस में जाकर काम करने की बात ही अलग है। दोस्तों और सहकर्मियों से मिलना, चाय और गप्पेबाजी घर में रहकर कहाँ हो पाती है। इस तरह घर में कैद होकर रहना तो बहुत मुश्किल है। कॉलोनी में कई दुकानें थी, वहाँ ज़रूरत के सभी सामान मिल जाते थे। यहाँ तक कि फल और सब्जी वाले भी दिन में कई बार कॉलोनी के चक्कर लगाते थे। लेकिन अंकुश घर के आसपास की दुकानों से खरीदने की बजाय दूर की दुकान से सामान लाते थे। कोरोना को लेकर उनकी इस लापरवाही के बारे में मैंने उन्हें कई बार सतर्क किया, लेकिन वह कोई न कोई बहाना करके अपनी मनमानी कर ही लेते थे। उनके अपने तर्क थे कि खुली हवा में सांस लेना भी तो ज़रूरी है। फिर मैंने टोकना ही बंद कर दिया। छोटे से फ्लैट में आइसोलेशन। रात के 1 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक तेज खांसी की आवाज़ से नींद खुल गई। देखा तो अंकुश खांस रहे थे और उन्हें तेज बुखार भी था। अगली सुबह मैंने ही उन्हें जिद करके टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजा। 2 दिन बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हम दोनों काफ़ी परेशान हो गए थे। घर के काम करते हुए मुझे अंकुश और बच्चे की देखभाल भी करनी थी। रिपोर्ट आने के बाद मैंने अंकुश को कहा, आप उसी कमरे में रहिए ताकि बच्चे को आपसे दूर रखा जा सके। दिल्ली में हम दोनों किराए के घर में रहते थे, जिसमें एक कमरा, एक छोटा हॉल और एक किचन था। मैंने अपना और बच्चे का बिस्तर हॉल में लगा दिया और अंकुश अपने कमरे में आइसोलेट हो गए। क्योंकि अंकुश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी बंद कर दिया। अब उन्हें कोई सामान लेने के लिए घर से नहीं निकलना था। हालांकि दवाओं की मदद से तीसरे दिन से उनका बुखार ठीक होने लगा, लेकिन बंद कमरे में उनका चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ता जा रहा था। अंकुश का बिस्तर और कमरा जरूर अलग था, लेकिन वो अक्सर हॉल में आकर थोड़ी दूर से बच्चे को पुकारा करते थे। मास्क लगाने के लिए कई बार तो मुझे टोकना पड़ता था। कोरोना के प्रोटोकॉल के नियम उन्हें भी पता थे, लेकिन लापरवाही अब भी थी। ना चाहते हुए भी मुझे टच कर लेते या न्यूज़ देखने के लिए हॉल में आ जाते। टोकने पर कहते, इतनी ही तो जगह है, एक कमरे में बंद होकर मर जाऊं मैं, घर में ना टहलूं तो कहाँ जाऊं। बात भी सही थी, लेकिन उनकी इस लापरवाही से मुझे डर लगता था। बच्चा सो गया हो तो आओ ना, रात हो चुकी थी। अंकुश अपने कमरे में सो रहे थे और मैं हॉल में बच्चे को सुलाने के बाद मोबाइल में कुछ वीडियो देख रही थी। तभी अंकुश का मैसेज आया, बच्चा सो गया हो तो कमरे में आओ ना, आज सेक्स करने का बहुत मन कर रहा है। मैसेज पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि आप पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमारी लाइफ पहले की तरह हो जाएगी। अंकुश ने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया। अंकुश 2 दिनों से कई बार सेक्स के लिए कह चुके थे और मैं उन्हें लगातार याद दिला रही थी कि वो कोरोना से संक्रमित है। लेकिन 5वें दिन अंकुश ने मेरी एक ना सुनी और आधी रात को वो कमरे से निकलकर हॉल में आ गए। जब मैंने करवट बदला तो देखा वो सामने खड़े थे। मैं डर गई। पहले मुझे लगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि चलो आओ कमरे में, इसे यहीं सोने दो। लाख मना करने के बावजूद उस रात अंकुश ने मेरे साथ सेक्स किया और फिर सो गए। मैं वापस हॉल में बच्चे के पास आ गई। अब मेरा डर और भी बढ़ गया था। अगले दिन मुझे अपने शरीर का तापमान कुछ बढ़ा हुआ महसूस हुआ। गले में हल्की सी खांसी थी। बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था और हल्की कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसके अगले दिन ये लक्षण और भी बढ़ गए और आखिरकार मुझे कोरोना टेस्ट करवाना ही पड़ा।
जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। अब ना तो मैं घर के काम कर पा रही थी और ना ही बच्चे को संभाल पा रही थी। इस कोरोना काल में कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं था। अब वो इज्जत नहीं रही। अंकुश को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत उनसे भी ज़्यादा खराब होने लगी। अब उन्हें ही खुद के साथ मुझे और बच्चे को संभालना था। ऐसे दिन भी देखे जब हम दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे और अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए मुश्किल से ही हमारे पास ताकत होती थी। हमारी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। अंकुश डॉक्टर से परामर्श लेकर कुछ दवाएं लाए। कोरोना के संक्रमण से उबरने में मुझे 20 दिन लग गए। इस बीच अंकुश के भी लक्षण काफ़ी हद तक कम हो गए। हम दोनों कोरोना को मात देकर ठीक हो गए, लेकिन जानबूझकर की गई अंकुश की ज़बरदस्ती मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे मन में अंकुश के प्रति अब वो इज्जत नहीं रही।